जय श्री राम। रामचरितमानस पाठ चौपाई। अयोध्या कांड। गुरु जी भरत जी को समझा रहे हैं, तो वही का है। प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं नित्य रामायण पढ़ने का प्रयास करती हूँ और आगे राघव जी की इच्छा होती है वही होता है। तो श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरुपद अम्बुजे अनुरागी ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। राउर जा पर असयन रागु को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहाई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 259। अयोध्या कांड। तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहाऊ हृदय के बात। जय श्री राम। तब मुनि भरत जी से बोले, मुनि वशिष्ठ जी भरत जी से बोले, हे तात, हे पुत्र, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल गाई। लखी अपने सिर सबू छरु भारू, कही न सकहीं कछु करहीं विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल पाकर, जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर स्वभाव भय ठाणे, नीरज नयन नेह जलवाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, यही ते अधिक कहो मैं काहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निवाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानहूँ निज नाथ शुभाऊ, अपराधी पर कोहन काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु विशेखी, खेलत खुनिस न कबहूँ देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। भरत जी सोच रहे हैं, शिशुपन में परिहर्यु न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारहु खेल जितावहि मोही। भरत जी कह रहे हैं, बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, राम जी का, और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता दे रहे हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।
महु स्नेह सकोच बस सनमुख कही न बयन दर्शन तृपित नयाज लगी प्रेम पियासे नयन। दोहा संख्या 260 अयोध्या कांड। भरत जी कह रहे हैं, मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यास से मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके हु सही मोर दुलारा नीचु बीचु जननी मिस पारा। यह कहत मोहि आज न शोभा अपनी समुझ साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु पवित्र माने वही साधु है। मातु मंद में साधु सुचाली उरु अस आनत कोटि कुचाली। पर फरई की को दब बाल सुशाली मुकब प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दोषक सुन काहू मोरे अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू जरे जाई जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हे रिहार्यो सब ओरा एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू लागत मोहिनी का परिणामू। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय श्री राम।